श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किसका कंद का 39वां सर्गा अथवा 29वां सर्ग। हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देना। समीक्ष विमलं व्योम गत बिंदन बलाहकम सारसाकुल संगुष्टम रम्य ज्योतिस्नानुलेपनम। सारसाकुल संगुष्टम रम्य ज्योत्स्नानुलेपनम। समृद्धार्थम च सुग्रीवम मंदधर्मार्थ संग्रहम। अत्यर्थम चास्तां मार्गमेकान्तगतमानसम् निवृत्त कार्यं सिद्धार्थं प्रमदाविरतं सदा। प्राप्तवन्तं अभिप्रेतान् सर्वानेव मनोरथान् स्वां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्सिताम्। विहरन्तु महोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम्। क्रीडन्तु देवेशं गन्धर्वाप्सरसाङ्गणे। मंत्रशून्यस्तकार्यं च मंत्रिणामनुवेक्षकम्। उच्छिन्नराज्यं संदेहं कामवृत्तमयो स्थितम्। निश्चितार्थो अर्थ तत्वज्ञान काल धर्म विशेषित प्रसाद वाक्य विविधैर हेतुर्मनु वाक्य विधि वाक्य तत्वज्ञं हरिशं मारुतात्मजा। हितं तथ्यं चापथ्यं चासां धर्मार्थ नीतिमम्। प्रणय प्रीति संयुक्तं विश्वास गति निश्चयम्। हरिश्चर्मुपागम्य हनुमान वाक्यं ब्रवीत्। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा कि आकाश निर्मल हो गया है। अब उसमें ना तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है।
चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया है। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब में वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे। असाधु पुरुषों के मार्ग काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े उनका मन लगता है। उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभीष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब कृत एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं, जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राज कार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर है। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी नहीं करते। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी कारण हानि पहुंचाने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव स्वेच्छाचारी से हो गए हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्त युक्त विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर सत्य लाभदायक का साम धर्म और अर्थ नीति से युक्त राज शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे हुए वचन बोले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राज्यं प्राप्तं यस्य कौलीश्रीरभिवर्धिता मित्राणां संग्रह श्रेष्ठस्तन् भगवान् कर्तुमर्हति। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया है तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु सभी अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। यो ही मित्रेषु कालज्ञा सत्यम साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तस्य प्रतापश्चापि वर्धते। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुता पूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य यश और प्रताप की वृद्धि होती है। यस्य कोशस्य दंडस्य मित्रनयात्मा च भूमि समान्येतानि सर्वाणि साराज्यं
महदश्नुते। पृथ्वीनाथ जिस राजा का कोष दंड सेना मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। तद भवान वृत्त संपन्ना स्थिता पथि नृत्य मृत्यार्थमभिनीतार्थम यथावन कर्तुमर्हति। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित है, अतः मित्र के कार्य को सकल सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। संत्यज्य सर्व कर्माणि मिथ्या मित्रार्थेयो न वर्तते। संभ्रमान विकृतोत्साह सो अनर्थेर्नारुदिते। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र काम कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साह पूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता है, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। यो ही काल्यव्यतीतेषु मित्र कार्येषु वर्तते साकृत्वा महतो अप्यर्थान मित्रार्थेन युज्यते। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। तदिदं मित्र कार्यम नाम कालातीतमनिन्दं कृतं राघवस्यन्तं वैदेह्या परिमार्गणम्। हे शत्रुदमन भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता जी की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। नाचा कालम तीतम तेन वेदयति कालवितो त्वरमाणो अपि साम प्राज्ञस्तो राजन वावसानुगा। राजन, परम बुद्धिमान श्रीमान समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। कुलस्य हेतु स्फीतस्य दीर्घबन्धुश्च राघवान् आप्रमेय प्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणे। तस्य तुम कुरु वै कार्य पूर्व तेन कृतं तौ हरीश्वर कपिश्रेष्ठा न ज्ञापयितुमर्हसि। हे वानरराज भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना शानी नहीं रखते। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है।
आप प्रधान प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नहीं तावद् भवेत् कालो व्यतीतस्य नादते, चोदितस्य हि कार्यस्य भवेन् कालव्यतिक्रमः। भगवान श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़े तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया। अकर्तुरपि कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर, किं पुनः प्रति कर्तुस्ते राज्यं च वधें च। हे वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले, फिर जिन्होंने वादी का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। शक्तिमानति विक्रांतो वानरक्षण गणेश्वर, कर्तु दासरथे प्रीतिमाज्ञायां किं नु सज्जसे। हे वानर राज, वानर और भानु समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। कामं खलु सने सकता सुरासुर महोर्गान्, वसे दासरथि कार्त करतो तत्प्रतिज्ञा विवेक्षिते। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने बस में कर सकते, तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा है उसी की वे राह देख रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्राण त्यागा विसंख्येन कृतं तेन महान् प्रियम्, तस्य भागं वेदेहि पृथिव्यामपि चाम्बरे। उन्हें आपके लिए वाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी माँ सीता का इस प्रकार भूतल पर और आकाश में भी पता लगावे। देव दानो गंधर्वा असुरा समरुद्गणा, नाचा यक्षा भयं तस्य कुर्याम् किम्यो राक्षसा। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी
भगवान श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो विषाद ही क्या है। तदेवं शक्ति युक्तस्य पूर्वं प्रतीकतस्तथा रावस्यार्हसि पिंगेषु कर्तुं सर्वात्मना प्रियम्। हे वानरराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। नादस्तान्वनो नासुगतीर्णो परिचाम्बरे कश्चिन् संजते अस्माकं कपीश्वर तवाज्ञा। हे कपीश्वर, आपकी आज्ञा को हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। तदाज्ञापय का किं ते कुतो वापि विवस्यतो हरियो या प्रदुष्यास्ते सन्ति कोटिन्यग्रतो न। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितम् सुग्रीवा सत्व संपन्न चकारमतिमुत्तमम्। सुग्रीव सत्व गुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। संदिदेशातिमतिमानशीलम् नित्यकृतोद्यमम् दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे तथा सेना समग्रा मेयोत्पालान् सर्वशाम् समागच्छन्तु संगेन सेनां ग्रहीण तथा कुरु। वे परम बुद्धिमान थे तथा नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाए। ये तंतुपाला शमानयन्तु ते शीघ्रं त्वरिता शासनान्मम् संचानन्तरं कार्यं वानेवानुपश्यतो। राज सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाए। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो।
स्त्री पंचरात्रादूर्ध्वम् या प्राप्नुया देवानरा तस्य प्राणान्तिको दंडो नात्र कार्या विचारणा। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुंचेगा उसे प्राणांत दंड दे दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हरीश वृंदान या तो संगादो सांगदो भवान भवाज्ञावधिकृत निश्चितम इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय विष्णु प्रवेश वीरवन। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुमसे बड़े बड़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानरराज सुग्रीव अपने महल में चले गए। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे एकोनत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय